तो दोस्तों आपका यस एजुकेशन मैसेज चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं मैथ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन अगर बात करते हैं बाबू तो ये मैथ का समझिए एक बहुत ही मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, जिसके माध्यम से हम मैथ का अगर बात करें तो 20% क्वेश्चन इसके माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए अगर हम सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं जिसमें हिंदी कहते हैं सरलीकरण। क्या बोलते हैं? सरलीकरण। तो इसमें हम इसके रूल की बात करते हैं, इसको कहते हैं बोर्ड मास। क्या बोलते हैं? बोर्ड मास। ये देखिए बोर्ड मास को अगर हम इसकी हिंदी रूल की बात करें जिसको कहते हैं कोका भाग योग है। कोका भाग योग है, इसी को इंग्लिश रूल में कहते हैं बोर्ड मास। ये देखिए थोड़ा अगर हम इसको विस्तार से बात करें या इसके फुल फॉर्मों की बात करें या इसके अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, ये देखिए क्या होता है। पहले अगर हम इसके रूल की विषय बात करते हैं तो ये देखिए रूल इसका क्या है, बोर्ड मास BODMAS। ये देखिए यहाँ पर इसका बिग फार क्या होता है, बिग फार में लिखते हैं ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट, जिसका हिंदी मीनिंग होती है क्वेश्चन। इसके बाद ऑफ होता है, ऑफ इसका अब का को हम का जिसका मतलब क्या होता है काम। देखिए ऑफ मतलब क्या होता है काम। अब का को हम लोग सिंपल अभी बताएंगे हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए उस पर नेक्स्ट हमारा आता है डिवीजन, इसी को डिवाइड बोलते हैं, इसको हिंदी क्या कहते हैं भाग। इसके बाद नेक्स्ट आता है यम। यम फॉर क्या होता है मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई, इसको हिंदी कहते हैं गुणा। उसके बाद हमारा आता है ऐड। ऐड ए फॉर ऐड, जिसको हम एडिशन कहते हैं, जिसको हिंदी में हम योग कहते हैं, इसी को जोड़ कहते हैं, इसी को जमा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है बाबू क्या सबट्रैक्ट, या इसको अन्य नाम से कह सकते हैं सबट्रैक्शन, जिसको हिंदी क्या कहते हैं घटाना। ये देखिए अगर हम इसकी हिंदी रूल की बात करें कि हिंदी किसका मतलब हिंदी जो रूल होता है कैसे बनता है, हिंदी नियम कैसे बनता है, तो कोष्टक का पहला अक्षर और इसका पहला अक्षर को ले लेते हैं, आप का ले लेते हैं और भाग का भा ले लेते हैं, गुणा का गु ले लेते हैं और जोड़ का योग का यो ले लेते हैं, घर का घर ले लेते हैं। इस प्रकार से हमारा इसका जो फार्मूला बनता है हिंदी का, कोष्टक का को का हो गया, भाग का भा, गुणा का गु, योग का योग और घर घटाना का घर ले लेते हैं। इस प्रकार इसका हिंदी जो फार्मूला बनता है वो का भाग योग बन जाता है। चलिए अगर थोड़ा इसके सिंबल की बातें करें, इसके सिंबल की विषय में बातें करें तो ब्रैकेट हम लोग दर्शाते हैं। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट में दर्शाते हैं, इसमें लाइन ब्रैकेट भी होता है, स्मॉल ब्रैकेट भी होता है, कर्ली ब्रैकेट भी होता है और बिग ब्रैकेट भी होता है। अगर हम आपकी बात करें, आप जिसको हम इसको आप हम दर्शाते हैं मल्टीप्लाई के सिंबल से और डिवाइड को हम दर्शाते हैं। ये देखिए इसके एक माइनस लाइन होती है, इसको मतलब ऊपर नीचे बिंदु लगा देते हैं, एक डिवाइड सिंबल हो जाता है। और गुणा का जब दो लाइनें आपस में क्रॉस कर देती हैं ये आपका मल्टीप्लाई सिंबल हो जाता है। और जोड़ को क्या करते हैं, इसको सिंपल जोड़ का सिंबल ऐसे लगाते हैं और देखिए जो घटाना होता है इसको हम सिंपल ऐसे लगा देते हैं। ये देखिए इसके बाद अगर हम इसके अब अन्य स्टेपों की बातें करें तो चलिए इसमें हम आगे देखते हैं। चलिए बच्चों अब इसके हम लोग ये बोर्ड मास का जो होता है इसके बेसिस पर हम इसके सॉल्यूशन की बातें करते हैं। इसलिए देखिए तो आप समझ जाते हैं बोर्ड मास को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप को सॉल्व करते हैं, फिर हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सबट्रैक्ट को सॉल्व करते हैं। आप कहेंगे सर जी अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो बताइए ब्रैकेट में बहुत सारा ब्रैकेट होता है, इसमें हमारा लाइन ब्रैकेट भी होता है, स्मॉल ब्रैकेट भी होता है, फिर आपका कर्ली ब्रैकेट भी होता है, फिर आपका बिग ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? तो चलिए बच्चों तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए अगर ब्रैकेट्स की बात करें तो सबसे पहले हम सबसे पहले जो ब्रैकेट आता है वो आता है लाइन ब्रैकेट। अगर लाइन ब्रैकेट की बात करें इसको हम अन्य और नाम जानते हैं, कहते हैं वेरिएबल ब्रैकेट, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं रेखा कोष्ठक। क्या बोलते हैं? रेखा कोष्ठक। और इसका जो सेकंड ब्रैकेट है मतलब सेकंड ब्रैकेट है जिसको हिंदी में कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इंग्लिश में स्मॉल ब्रैकेट या इसी को हम कहते हैं राउंड ब्रैकेट या इसी को हम कहते हैं सिंपल ब्रैकेट या इसी कह सकते हैं पैरेंथेसिस, क्या पैरेंथेसिस ब्रैकेट, ठीक है, जिसको हिंदी में सिंपल कह सकते हैं क्या छोटा कोष्ठक। अगर हम नेक्स्ट कोष्ठक की बात करें, इसके नेक्स्ट ब्रैकेट की बात करें जिसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, तो इसको हिंदी में कह सकते हैं क्या मझला कोष्ठक। ओके, और जो नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट ब्रैकेट है जिसको हम कहते हैं बिग ब्रैकेट या इसी कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हिंदी में कहते हैं बड़ा कोष्ठक। अर्थात कहने का मतलब ये है
कि अगर हमको ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो फर्स्ट नंबर को लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्या बिग ब्रैकेट को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अर्थात इसमें मान लीजिए कभी काल के अगर कभी कभार मान लीजिए इसमें अगर स्मॉल ब्रैकेट ना हो, कर्ली ब्रैकेट ना हो, ठीक है, या अन्य मान लीजिए आपका लाइन ब्रैकेट ही ना हो, फिर भी हम सॉल्यूशन इसी क्रम में करेंगे। मतलब सबसे पहले छोटा ब्रैकेट मतलब लाइन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर हम क्या करेंगे स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर जाके हम क्या बिग ब्रैकेट सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अर्थात हम ये इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ओके, अब चलिए इसको हम ये क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि कैसे बोडमास के रूल को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों देखिए, अब हम लोग बोडमास के रूल को थोड़े एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि बोडमास रूल को कैसे अप्लाई करते हैं। ये देखिए बोडमास रूल क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो जो भी हमारा क्वेश्चन दिया गया होगा सबसे पहले हम उसमें ये देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन कहाँ है, ब्रैकेट कहाँ है। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ब्रैकेट दिख रहा है, ये देखिए मतलब क्या, जहां पर ब्रैकेट है सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, बाकी जो नेक्स्ट जो भी नंबर है उसको हम वैसे राइट कर लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया गया आपका है 9 डिवाइड 3 इनटू, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी है, चाहे वो ऐड हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, सबट्रैक्ट हो, जो भी हो, इसके अंदर जो भी होता है उसको बोडमास के रूल के हिसाब से ही उसके बेसिस पर ही सॉल्व करते हैं, तो वही क्वेश्चन का ब्रैकेट का सॉल्यूशन कहलाता है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ऐड है, इसको जोड़ेंगे 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं ये नंबर है ब्रैकेट, इसकी जो कोई सिंबल नहीं है, जब ब्रैकेट और नंबर की जो कोई सिंबल नहीं होता तो मल्टीप्लाई सिंबल मान लेते हैं। उसके बाद ये सारा मिलकर क्या बचा -2। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं ब्रैकेट क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसके बाद हमारा नंबर आता है आपका, इसमें आप कहीं दिख नहीं रहा है, फिर नंबर आता है डिवाइड का। इसका मतलब अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे क्या इसमें कहीं डिवाइड है क्या, तो आप देखें डिवाइड आपको यहाँ पर मिल रही है। फिर क्या करेंगे, इसके बाद हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कैसे करते हैं, इस संख्या का टेबल पढ़ते हैं और देखते हैं कितने बार में आता है। जब इसका टेबल पढ़ेंगे तो 3 3 जा 9, अर्थात ये डिवाइड 3 बार जाएगी। अब बाकी जो बचता है उसको ऐसे क्या कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं। अब उसके बाद डिवाइड सॉल्व हो गया, फिर नंबर हमारा आता है मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे आप क्या 3 3 जा 9, तो उसके बाद जो बचा उसको क्या करें, राइट कर लीजिए। फिर नंबर आता है ऐड का, इसमें ऐड दिया नहीं है, फिर इसका नंबर आता है सबट्रैक्ट का। जब आप सबट्रैक्ट को सॉल्व करेंगे तो 9 - 2 हो जाता है 7, और इस प्रकार हम बोडमास के बेस पर हम ऐसे सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की विषय बातें करें, सेम वही प्रक्रिया इसमें फॉलो करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट देखेंगे, आपको ब्रैकेट कहीं दिख रहा है, आप देखेंगे इसमें आपको कहीं दिख रहा है डिवाइड। जब डिवाइड आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर डिवाइड दिख रही है, मतलब सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। डिवाइड को सॉल्व कैसे करते हैं, इस नंबर का टेबल पढ़ते हैं, देखते हैं जुड़ने वाले नंबर कितने बार में आता है। जब टेबल पढ़ेंगे तो 4 4 जा 16, अर्थात ये आपका 4 टाइम में डिवाइड चली जा रही है, और बाकी जो बचा है उसको जैसे है वैसे क्या कर दीजिए, आप राइट कर दीजिए। अब इसके बाद डिवाइड भी सॉल्व हो गई, नंबर आता है मल्टीप्लाई का। जब मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे आप, उसके बाद जो भी नंबर है, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट जो भी है, उसको से लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 प्लस, अब मल्टीप्लाई जिन जिन संख्याओं के बीच में होती है उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए तो 8 5 जा 85 जा 90, और बचा क्या -3 + 2। उसके बाद अब मल्टीप्लाई सॉल्व किसका नंबर आ गया, ऐड का। अब ऐड में देखिए आपको यहाँ भी प्लस दिख रहा है, यहाँ भी प्लस दिख रहा है, लेकिन चीज ध्यान दीजिए, ऐड और सबट्रैक्ट करते समय जब ये बोडमास के रूल को सॉल्व करते हैं, अगर ऐड सबट्रैक्ट की बात करते हैं, आपकी इच्छा करें पहले ऐड कर लीजिए, आपकी इच्छा करें पहले सबट्रैक्ट कर लीजिए, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। चलिए हम उनके हिसाब से ही बातें करते हैं। सबसे पहले ऐड करेंगे। अब हम ये पहचानने का प्रयास करें कौन संख्या प्लस वाली है, कौन संख्या माइनस वाली है। देखिए इसकी पहचान हम संख्या के लेफ्ट हैंड साइड देखकर करते हैं। इसके पहले प्लस मानते हैं, इसके पहले प्लस है, मतलब ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, लेकिन इसके पहले माइनस हो तो नेगेटिव नंबर, इसको नहीं लेंगे, ये वाला पॉजिटिव है, मतलब इस संख्या की जो प्लस चिन्ह है, इस संख्या लेफ्ट साइड है, मतलब ये भी क्या है पॉजिटिव नंबर है। मतलब क्या, आप इसको भी ऐड कर लेंगे, इसको भी ऐड कर लेंगे, इसको क्या दोनों एक साथ ऐड कर लेंगे। जब इसको ऐड करेंगे 4 + 90 94, 2 0 96,
और 96 जब हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका 3 बचेगा। इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा बाबू 93। और इस प्रकार बोडमास के रूल के अनुसार हम इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। ओके, तो चलिए हम एक और क्वेश्चन बात करते हैं जिसमें ब्रैकेट होते हैं, उसके बाद हम लोग अच्छी तरह इसका सॉल्यूशन सीख लेंगे। ओके चलिए, तो चलिए बच्चों अब हम ऐसे क्वेश्चन सीखते हैं जिसमें आपको चारों प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए इसको थोड़ा ध्यान देते हैं। ये देखिए हमने आपसे बात किया कि जब भी सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम इसी बोडमास के रूल को ही फॉलो करेंगे। इस देखिए बोडमास में क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। ये देखिए जब इसको हम बोडमास की बात करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट को देखेंगे। अब देखेंगे तो कहेंगे सर ये देखिए ब्रैकेट आपके यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है। तो आप जानते हैं ब्रैकेट में सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, लाइन ब्रैकेट को, फिर किसको सॉल्व करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को, फिर क्या हम बिग ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। अब चलिए देखिए तो सबसे पहले हमने क्या बोला, जिसको सॉल्व करना है उसके बाद मतलब उसको छोड़ करके बाकी सब सभी क्या करो, इसे राइट कर लीजिए। चलिए देखिए बाबू जब उसको राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको ध्यान समझिएगा। यहाँ पर 18 प्लस 2 इंटू इन बिग ब्रैकेट 9 प्लस 6 माइनस 3 इन कर्ली ब्रैकेट 4 प्लस 3। अब देखिए इसके बीच में कोई सिंबल नहीं है, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई सिंबल मान सकते हैं। उस बाद क्या लगाइए, आप यहाँ पर लगा लीजिए इन स्मॉल ब्रैकेट है उसको स्मॉल ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए आपको सॉल्यूशन किसका करना है, आपको सॉल्यूशन किसका करना है, यहाँ पर लाइन ब्रैकेट का। चलिए लाइन ब्रैकेट देखिए सॉल्व कैसे होता है। ये देखिए हमने आपसे बात किया कि किसी ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है उसका चाहे वो मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐड हो तो ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट हो तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और उसको सॉल्व करना है उसका क्या कहलाता है, वही उसका सॉल्यूशन कहलाता है। चलिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे 6 प्लस क्या हो जाएगा 6 और प्लस 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और डिवाइड ये देखिए यहाँ पर 4 रहेगा, यहाँ बच्चे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या आपकी स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और बिग ब्रैकेट क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अब इस पर किसका नंबर आएगा, स्मॉल ब्रैकेट का। तो बाकी सब नंबर क्या करेंगे अभी पूरा वैसे लिखिए 18 प्लस 2 इनटू इन बिग ब्रैकेट 9 प्लस 6 माइनस 3 इन कर्ली ब्रैकेट 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई। अब इसके बीच में क्या है, इसके बीच में आप देख रहे हैं डिवाइड का सिंबल है, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने बोला था आपको 4 का टेबल पढ़े देखेंगे जो लेफ्ट में नंबर कितने बार में आ रही है, तो 4 2 जा 8, इसका मतलब डिवाइड 2 बार जाएगी और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद छोटा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, कर्ली ब्रैकेट और बचा बिग ब्रैकेट। उसके बाद अब क्या करेंगे, जब स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो किसको सॉल्व करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को। चलिए बाकी जिसको सॉल्व करना है उसी को सॉल्व करेंगे, बाकी जैसे वैसे नोट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 18 प्लस 2 इन बिग ब्रैकेट 9 प्लस 6 माइनस अब देखिए 3। अब हमको सॉल्व इसको कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इन कर्ली ब्रैकेट सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को। जब 4 प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा। अभी कर्ली ब्रैकेट में पूरा नहीं टूटा आपका, ऐसा पूरा नहीं हुआ है। बाकी क्या करेंगे, अभी कर्ली ब्रैकेट को भी क्लोज कर लेंगे और हम बिग ब्रैकेट को भी क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। पुनः सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा आपका 18 प्लस 2 इनटू इन बिग ब्रैकेट 9 प्लस 6 माइनस 3। अब देखिए ये कोष्टक इसके पहले नंबर है लेकिन इसमें कोई सिंबल नहीं है, तो मल्टीप्लाई सिंबल लगा लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे 6 अब प्लस 4 क्या हो जाएगा 10। और इसके बाद ये मतलब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया कर्ली ब्रैकेट, इसको क्या कर लेंगे, आप बचा बिग ब्रैकेट इसको क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। उसके बाद आप देखिए अब सॉल्व करेंगे बिग ब्रैकेट को, क्या हो जाएगा 18 प्लस 2। अब देखिए इसमें भी हम बोडमास की रूल का ही फॉलो करेंगे। इसमें आपका सब्ट्रैक्ट भी दिख रहा है, ऐड भी दिख रहा है, मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई को। चलिए तो लिखिए इन बिग ब्रैकेट क्या है 9 प्लस 6 माइनस 10 3 जा 30। क्या इसके बाद आपका क्या करिएगा, बिग ब्रैकेट लगा लीजिएगा। फिर आप उसके बाद हो जाएगा 18 प्लस 2 इनटू, अभी इसको सॉल्व करिए। अब देखिए यहाँ पर हमने पता है चाहे पहले ऐड के लिए चाहे पहले सब्ट्रैक्ट के लिए इसमें कोई अंतर नहीं होता है, ऐसा समान आता है। चलिए इसको क्या करें, पहले आप जोड़ी लीजिए, ये बी प्लस दोनों जोड़े हो जाएगा 15 माइनस 30। उसके बाद अभी आपका टोटल सॉल्व नहीं हुआ। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं 18 प्लस 2। ये देखिए बाबू जब इसको सॉल्व करेंगे बचेगा मान देखिए ये प्लस 15 ये माइनस 30, विपरीत चिन्ह कभी जुड़ता नहीं हमेशा घटता है। क्या हो जाएगा 15 और सिर्फ 30 घटेगा नहीं तो उसका और इसको उल्टा घटाते हैं, 30 में से 50 जाएगा आपका बचेगा 15।
लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर ये बिग ब्रैकेट, इसके बीच में कोई सिंबल है तो मल्टीप्लाई सिंबल का लेते हैं, मान लेते हैं। उसके बाद अब देखिए, अब आपका बिग ब्रैकेट का हो गया, सन हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब ये ऐड है, ये क्या मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 15 2 जा 30, 18 पे देखिए 30 यहाँ पर है, 15 2 जा 30 हो गया। अब ये माइनस है, ये वाला प्लस है, जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस का तो हमेशा माइनस होता है, इसका क्या हो जाएगा 15 2 जा 30, क्या होगा आपका 30। अब देखिए यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप क्या हो जाएगा 18 माइनस 30, सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा आपका 12 है। इस प्रकार आप क्या बोर्डमास के रूल का प्रयोग करके आप इतने बड़े क्वेश्चन का सलूशन आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो आज आपने समझा कि मैथ के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंप्लीफिकेशन के विषय में और उसके बेस पर बोर्डमास के नियम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके विषय में आपने डिटेल समझा। हम समझते हैं, हम आपसे आशा ही करते हैं अगर इसको आप अच्छी तरह देखेंगे समझेंगे तो आप बोर्डमास का कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो इंटीजर का क्वेश्चन हो, चाहे वो डेसिमल का क्वेश्चन हो, चाहे अगर फ्रैक्शन का भी अगर बोर्डमास का क्वेश्चन होगा तो उसको भी आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपसे आशा करेंगे इसको आप अच्छी तरह देखेंगे समझेंगे तो आप बोर्डमास के क्वेश्चन